नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महली शिमला की। यह राजधानी शिमला के साथ ही लगता हुआ एक विद्यालय है। यह एक छोटा सा विद्यालय है। इसमें अभी बहुत सी कमियां हैं। विद्यालय में पर्याप्त भवन नहीं है। अभी एक भवन निर्माणाधीन है। कक्षाएं शिफ्ट में चलाई जाती हैं। जूनियर वर्ग की कक्षाएं सुबह के समय तथा सीनियर वर्ग की कक्षाएं शाम के समय होती हैं। कोविड के समय यह स्कूल भी बंद था तथा सारी कक्षाएं ऑनलाइन ही हुआ करती थी। बच्चों ने अपने विद्यार्थी जीवन में इस समय में बहुत से नए अनुभव ग्रहण किए, जैसे ऑनलाइन पढ़ना, बाहर निकलने पर मास्क पहनना, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना, उचित दूरी का पालन करना आदि। आखिरकार विद्यालय खुले और विद्यार्थियों और अध्यापकों की आवाजाही शुरू हुई। साथ ही बहुत सी चुनौतियां भी आई। अब बारी थी इन चुनौतियों का सामना करने की, जैसे किस प्रकार अपने आप को कोविड जैसी महामारी से बचाया जा सके, किस तरह स्कूलों को सैनिटाइज रखा जा सके, और इन सब चीज़ों का बखूबी हमारे हिमाचल के विद्यालयों ने पालन किया है। इसी प्रकार हमारे महली स्कूल ने भी इनका पालन किया है और इन चुनौतियों का सामना किया। बच्चों की एक विशेषता होती है कि बच्चे जितने छोटे होते हैं उतनी ही उनकी ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। दे आर मोर अडप्टेबल देन एल्डर्स। बच्चों ने एक बेस्ट प्रैक्टिस शुरू की कि वे बिना मास्क के विद्यालयों में या अन्यत्र किसी भी स्थान पर नहीं जाएंगे। घर से बाहर निकलने के बाद वे बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। बच्चे कॉटन का मास्क पहनकर आते हैं तथा एक एक्स्ट्रा धुला हुआ मास्क अपने बैग में रखते हैं। सभी छात्र छात्राओं के पास अपना व्यक्तिगत सैनिटाइजर हर समय उपलब्ध रहता है। यद्यपि विद्यालयों में सैनिटाइजर लगाए गए हैं, किंतु बच्चे अपना पर्सनल सैनिटाइजर रखते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रख सके। जैसे कि जब वह किसी दरवाजे, डेस्क या अन्य किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं या छूते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग कर लेते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेते हैं। बच्चों का मानना है कि उनका हर साथी महत्वपूर्ण है और वह उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए वे 6 फीट की यानी 2 गज की दूरी का पालन करते हैं। समय समय पर हाथ धोते हैं और 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से साफ करते हैं। ये सभी आदतें अब हमारे छात्राओं के जीवन का एक हिस्सा हैं और इसके बिना वे अपनी दिनचर्या की कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु उनकी ये जो आदतें हैं, ये जो हैबिट फॉर्मेशन है, इसे वे अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने आसपास अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, घर में बड़ों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं कि उन्हें ये सब आदतें जो है वो उनको मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि हम सबको सुरक्षित रख सकें। हमने कुछ बच्चों से बात की अपने विद्यालयों के। आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे कि कोविड से पहले हम कैसे रहते थे और कोविड के बाद हमने क्या बदलाव लाए। कुछ हमारी ऐसी आदतें जो कोविड से पहले हमारे लिए मायने नहीं रखती थी, लेकिन कोविड के बाद वो बातें हमारे लिए मायना रखती है, वो इम्पोर्टेंट हो गई है और वो बातें हमारे जीवन का हिस्सा हो गई। हम इसके बारे में बात करें कि कोविड से पहले आपको क्या ऐसा लगता था जो आप नहीं करते थे, लेकिन आज आप कोविड के टाइम पे वो सब करते हैं। हम कोविड से पहले हम अपने आप को हाइजीनिक इतना नहीं रख पाते थे। मतलब हम कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ से आते वक्त अपने आप को सैनिटाइज नहीं करते थे, हाथों को बार बार वॉश नहीं करते थे, या कोई भी सामान बाहर से घर को लाते थे तो उसे साफ नहीं करते थे, ना सैनिटाइज करते थे, ना मास्क का उपयोग करते थे, और भी हाथों को बार बार नहीं धोते थे हम। और हम खाने पीने का अपना उतना ध्यान नहीं रखते थे। और आप क्या करते हैं? अब हम मास्क लगाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं ताकि हमें और किसी और को कोरोना ना हो, और हम अपने आसपास सफाई भी रखते हैं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, अपने घर में जो चीजें लाते हैं उनको भी धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। सुबह में पहले तो हम ऐसा था कि घर से निकलने के बाद मास्क नहीं लगाते थे। सबसे पहला पॉइंट, अब घर से निकलने के बाद हम मास्क लगाते हैं और ना केवल अपनी चिन को ढकते हैं, इसके अलावा हम अपना नोज कवर करते हैं। इसमें पहला पॉइंट तो यही होता है। दूसरा, मास्क हमारा डेली रूटीन बन चुका है, ये हमारी आदत जैसी बन चुकी है और इसको हमें अपनी आदत जैसे बना ली हमने। दूसरा, सैनिटाइज
हम जब भी बाहर निकलते हैं, किसी भी अन्य वस्तु को छूते हैं तो हमें सैनिटाइज करना चाहिए, जिससे अन्य कीटाणु हमारे हाथों को ना पहुंचे, ना हम बीमार हो सके। और मास्क लगाने से ये भी हुआ है कि हम दूसरा कोई व्यक्ति अगर हम बीमार भी है तो हमारे संपर्क में आता है तो मास्क से रुकाव हो जाता है उस कीटाणु का, अन्य व्यक्ति ज्यादा बीमार नहीं पड़ सकता है। और अगर कोई अन्य व्यक्ति बीमार है तो हमारा भी मास्क से बचाव हो सकता है। वॉशेबल मास्क पहनते हो? हाँ, जो हमारा मास्क है वो डेली वॉशेबल होता है। और एक और बात, हम जब स्कूल आते हैं तो अपने मास्क के साथ एक अन्य मास्क भी रखते हैं बैग में, और वो वॉश होता है। और हम जब भी घर जाते हैं तो अपना मास्क धोते हैं और धोकर ही अगले दिन उसे पहनते हैं। दूसरा, हम जब घर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने जूते खोलते हैं, और जब जूते खोलते हैं तो सबसे पहले हम, जब तो कोरोना की ज्यादा महामारी बढ़ी थी तब तो शायद हम ज्यादातर लोग नहाते थे, लेकिन अब हमें जब जूते खोले तो हाथ धोए, सैनिटाइज करें, फिर ही घर के अंदर प्रवेश करें। इसके अलावा भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने में आप क्या क्या सावधानियां बरतते हो? हाथ धोते हो? स्कूल के अंदर भी जैसे हम पहले सारे बच्चे मिलकर के इकट्ठा करके खाना खाते थे, क्या अभी भी वैसे ही खाते हो? क्या खाना शेयर करते हो एक दूसरे के साथ? नो मैम, अब नहीं करते। कोरोना ने हमारे को इतना बीमारी के कारण इतना घुस रहे हैं, जैसे कि अब हम काफी चीजों से अपना बचाव करते हैं। जैसे जब खाना खाते हैं तो उससे पहले 20 सेकंड पहले अपने हाथ को धोते हैं, और इसमें 5 स्टेप को फॉलो किया जाता है। और जब हम खाना पहले शेयर करते थे, बट अब नहीं करते हैं। इससे ये है कि खाना शेयर करने से छुआछूत की भावना बढ़ जाती है, इसलिए कोरोना ने हमारे को छुआछूत से दूर रहने को कहा है। और खाते वक्त, खाने से पहले या चीजों को उपयोग करने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं ताकि न ही वो बीमार हो, न ही इसके कारण हम बीमार हो। अपनी ना किसी से भी कोई बीमारी नहीं सकती। हम मास्क से ना दूसरा, अगर हमारे कोरोना है तो हम दूसरे के साथ हम नहीं जाते, हम उनसे दूर रहते हैं, फिर उनको भी हमारे से कोरोना नहीं होता। या फिर अगर किसी और को कोरोना है हम उनके साथ नहीं जाते, फिर उनसे भी हमारा कोरोना नहीं होता। और हम सैनिटाइज करते हैं, अगर हम अपने घर जाके अपने बैग को भी सैनिटाइज करते हैं, खुद को भी सैनिटाइज करते हैं। और पहले मैं सैनिटाइज आपको क्या लगता है मास्क के क्या फायदे हैं? मास्क से ऐसा होता है कि जैसे कोई इंसान हमारे सामने जो बीमार है, अगर वो खांसी छींक आती है, उसे खांसी आती है, तो जो उसके मुंह से या नाक से निकलने वाले ड्रॉप्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हमारे अंदर नहीं आ सकते। जैसे हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा छींके गए जो भी ड्रॉप्स होते हैं वो हमारे अंदर सांस लेने के थ्रू अंदर आ जाते हैं। तो हमें मास्क लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये जो है कोविड से जो कोविड के पेशेंट होते हैं उससे हमारे को प्रोटेक्ट करता है। मैं बैग के बारे में पूछना चाहूंगी। आप बैग लेके आते हो स्कूल में, इसमें आपकी बुक्स होती हैं, इसमें आपकी पेंसिल बॉक्स होती है, और भी बहुत कुछ चीजें होती है, खाना भी होता है, ठीक है, बॉटल भी होती है, वाटर बॉटल। और तो आप इसको भी सैनिटाइज करते हो? इससे रोज घर जाके सैनिटाइज करते हैं, और किताबों को भी बाहर से सैनिटाइज करते हैं। तो हाँ मैम, हम अपनी बोतल को भी रोज धोते हैं, और मैम इस तरह से सैनिटाइज करके आते हैं। अच्छा, और क्या क्या होता है बैग में? किताबें, टिफिन बॉक्स और बोतल, सैनिटाइजर, और मैम एक मास्क हमेशा रखते हैं जो कि वॉश होता है। हम घर जाते हैं हमेशा जब बैग को सैनिटाइज करते हैं, उसमें रखी चीज़ों को भी सैनिटाइज करते हैं, ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज वो हम तक ना पहुँचे, और क्या बोलते हमारे परिवार वाले सेफ रहे। अब स्कूल खुल गए हैं, अब रेगुलर स्कूल खुल गए हैं हमारे, अब हम रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं। तो तमन्ना, मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको कैसा लगता है अब स्कूल में आना? थोड़ा तौर तरीके तो बदल गए हैं, मिल नहीं सकते हो, शेयर करके खा नहीं सकते हो, लेकिन मिलते हो, लेकिन 6 फीट की दूरी पे मिलते हो, तो आपको कैसा लगता है? मतलब मैम, हमें स्कूल आके बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई में मुश्किल होती थी, हम अच्छे समझ नहीं पाते थे। जब क्लास होती भी थी तो थोड़ी देर के लिए होती थी, अभी ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, टीचर्स को पूछ नहीं पाते थे। हम क्लास में होता है फेस टू फेस, हम अच्छे से समझ भी पाते हैं, क्वेश्चन भी कर पाते हैं, हमारी क्वेरीज होती है उसको भी पूछ पाते हैं। और मैम मतलब ऐसा होता है कि स्कूल में आके बहुत अच्छा माहौल होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में तो यही था कि थोड़ी देर के लिए बस मैम जो पढ़ाई की बात की वही हो पाती थी, वो भी अच्छे से नहीं हो पाती थी, बाकी भी सब कुछ होता है मैम, पीछे रह गया। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है? ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। और जो बातें आपके दोस्तों ने कही कि मास्क पहनते हैं, नोज कवरिंग, और आपके पास सैनिटाइजर होता है, आपने एक प्रैक्टिस शुरू की है कि आपके बैग में एक एक्स्ट्रा मास्क हमेशा आप कैरी करते हो, और वो वॉश्ड होता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास ना हो स्कूल में तो आप उसे प्रोवाइड भी कर सकते हैं, और आपका पर्सनल सैनिटाइजर भी होता है। आपके पास भी ये सब होता है? यस मैम। जब कोविड में स्कूल बंद थे तो फिर आप पढ़ाई वगैरह कैसे करते थे? क्या उस ऑनलाइन एजुकेशन, जो भी ऑनलाइन स्टडी होती थी, वो आपको कैसा लगता था?
कंफर्टेबल लगता था? मैम कंफर्टेबल लगता था। हाँ। जब मैम टीचर्स हमारे ऑनलाइन पढ़ाई में भी पूरा अपने 100% परफॉर्मेंस देते थे, अच्छे से हमें समझाते थे। और मैम अगर हम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे तो घर पे हम टीचर्स को भी कांटेक्ट कर सकते थे, टीचर से भी पूछ सकते थे, तो हमें समझ भी आता था। और अभी तुम्हें लगता है कि जैसी अभी ये सिचुएशन हुई थी, कोविड की सिचुएशन हुई थी, तो उसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन थी वो हेल्पफुल थी? और अभी तुम्हें फ्यूचर भी इससे कोई हेल्पफुल लगती है? और तुम्हें डिवाइसेस यूज करनी है अच्छे से आगे? हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो तुम अपने टीचर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेरी हो, अब पेपर आने वाले हैं, तुम्हारा कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमेशा के लिए अपने अंदर जागरूक डालते हो, समझ सके, और जिससे आप स्वस्थ बने, स्वस्थ रहे और अच्छे बनो, ठीक है? और कोई बीमारी, कोरोना का किसी भी तरह कोई इन्फेक्शन आपको कैच ना कर सके। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। और नॉट ओनली कि आपने खुद ही करना है, बल्कि आपने अपने घर में अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, जो स्कूल नहीं आने वाले हैं उनको भी, बड़ों को, छोटों को, सबको ये बातें सिखानी है, सबको ये चीज करने के लिए कहनी है।